बीजेपी के सामने आरएलडी ने किया ऐसा दावा जिससे बीजेपी अब चाहकर भी इनकार नहीं कर सकती। लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी को हुआ नुकसान, लेकिन इस चुनाव में जयंत चौधरी का कद बीजेपी पर हो गया हावी। आरएलडी की मांग अगर बीजेपी ने मानने से किया इनकार तो दोनों की दोस्ती में पड़ेगी दरार। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में भले ही शानदार प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन बीजेपी के दोस्त आरएलडी का परफॉर्मेंस शानदार रहा। बीजेपी की ओर से आरएलडी को 2 लोकसभा सीटें मिली थीं। आरएलडी के दोनों ही उम्मीदवार दोनों ही लोकसभा सीट पर जीतने में कामयाब रहे। अपनी इस जीत के साथ ही आरएलडी ने साबित किया वेस्ट यूपी में उनका जनाधार व्यापक है। इसी का परिणाम है कि अब आरएलडी ने बीजेपी से ऐसी मांग की है जिससे अगर बीजेपी के रणनीतिकार देने से इनकार करते हैं तो दोनों की दोस्ती टूट जाएगी। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी अपने लिए कोई और रास्ता तलाशेंगे। अब जानिए जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने बीजेपी से क्या मांग की है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद अब यूपी में विधानसभा उपचुनाव होने हैं। इसके लिए रणनीति तय होने लगी है। यूपी विधानसभा की खाली 10 सीटों पर जल्द उपचुनाव का ऐलान होगा। ऐसे में सभी सियासी पार्टियां अपनी अपनी सीटों को जीतने के लिए जोर आजमाइश में जुटी हैं। इसी फहरिस्त में राष्ट्रीय लोकदल ने बीजेपी के सामने विधानसभा उपचुनाव को लेकर अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दी है। आरएलडी इस विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर उपचुनाव लड़ना चाहती है। इसमें मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट राष्ट्रीय लोकदल विधायक चंदन चौहान के लोकसभा चुनाव जीतने से खाली हुई। दूसरी अलीगढ़ की खैर सुरक्षित सीट है। खैर सीट 2017 से बीजेपी के पास है। यह सीट भाजपा विधायक अतुल प्रधान वाल्मीकि के इस्तीफे के बाद खाली हुई। अतुल प्रधान लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। आरएलडी के एक बड़े नेता ने बताया कि खैर और मीरापुर सीट की मांग आरएलडी की ओर से भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के सामने रख दी गई है। बीजेपी की ओर से भले इस पर कोई जवाब न मिला हो, लेकिन टिकट दावेदारों ने पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पहुंचना शुरू कर दिया है। खैर सीट सुरक्षित होने के बाद भी यहां जाट वोट निर्णायक भूमिका में है। इसे जिले का दूसरा जाटलैंड बोला जाता है। 2017 में बीजेपी ने आरएलडी का किला ढहा कर यह सीट छीनी थी। इस सीट पर कांग्रेस, बीजेपी और लोकदल 3-3 बार, जनता दल 2 बार और बसपा प्रत्याशी 1 बार चुनाव जीत चुके हैं। 2017 और 2022 में बीजेपी के अनूप प्रधान वाल्मीकि यहां से चुनाव जीते थे। 2022 में आरएलडी प्रत्याशी भगवती प्रसाद सूर्यवंशी 41,644 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे थे। वहीं 2008 के परिसीमन के बाद वजूद में आई मीरापुर विधानसभा सीट कहने को तो मुजफ्फरनगर जिले में है, लेकिन ये सीट बिजनौर लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों में से एक है। 2022 में ये सीट आरएलडी ने जीती थी, जबकि 2012 आरएलडी यहां दूसरे नंबर पर थी। ऐसे में अब देखने वाली बात है, लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए के साथ आई आरएलडी के राज्य चुनाव में बीजेपी से जुगलबंदी की परीक्षा होनी है। अब इसमें पास होंगे या फेल, ये भविष्य बताएगा।